हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर अलॉयज। अलॉयज क्या होती हैं एंड अलॉय के एग्जांपल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, किस किस से ये मिलके बनती हैं और क्या क्या यूजेज हैं अलॉय के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट आर अलॉयज। An alloy is a homogeneous mixture of a metal with other metal or non-metal. alloy homogeneous mixture होता है एक मेटल का किसी दूसरी मेटल के साथ या फिर नॉन मेटल के साथ। या तो आप मेटल्स को आपस में कंबाइन कर सकते हो या फिर किसी मेटल को नॉन मेटल के साथ मिला सकते हैं, तब जो मिक्सचर बनता है दो चीजों का वो क्या होगा, अलॉय। लेकिन मैंने होमोजीनियस मिक्सचर बोला है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल का नॉन मेटल के साथ या मेटल के साथ। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम फेज में। क्या होगा? सेम फेज मतलब जब आप दो मेटल्स को मिक्स करते हो तो उनके बीच में आपस में एक लेयर नहीं बनेगी, एक सेपरेट लेयर या बाउंड्री नहीं दिखती है, वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। नो विजिबल बाउंड्री इज प्रेजेंट बिटवीन दैम। तो आपने दो एलिमेंट्स को या दो सब्सटेंसेस को जब मिक्स किया तो उनके बीच में सेपरेट बाउंड्री नहीं दिखेगी, एक लेयर नहीं बनती है। इसका मतलब वो आपस में अच्छे से मिक्स हो रखे हैं और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको आप किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। और जैसे हमने कोई ब्रास का एग्जांपल ले लेते हैं हम एक टाइम के लिए। ब्रास जो अलॉय है कॉपर और जिंक की। आप घरों में पीतल के बर्तन देखते हो, क्यों क्या आपको अलग अलग ये दिखाई देता है कि ये इसमें कॉपर मेटल रही और ये जिंक मेटल रही? ऐसा कुछ नहीं है, उसके बीच में अलग अलग मेटल्स की आपस में बाउंड्री नहीं बनी हुई है, वो आपस में अच्छे से मिक्स हो रखे हैं। तो ये है अलॉय। और अलॉय के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे स्टील। स्टील एक अलॉय है जो घरों में स्टील के बर्तन यूज करते हैं। और वो किस किस से मिलके बनी है? कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इसके अंदर क्या क्या सब्सटेंसेस हैं जो मिक्स कर रखे हैं। तो स्टील दो एलिमेंट से मिलके बना है, दो मेटल, एक मेटल आयरन और एक नॉन मेटल कार्बन। आयरन और कार्बन को मिक्स करके स्टील बनता है। और यूजेस देख लेते हैं स्टील के। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल, जो भी टूल का सामान होता है, जैसे ये जितना कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स का जितना भी सामान है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए मशीन और टैंक, व्हीकल, शिप और रेल, बिल्डिंग एंड ब्रिज, डैम। रेल वगैरह बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना या बांध बनाना, व्हीकल में जितना भी टूल्स का सामान होता है, मशीन वगैरह, टैंक, उसमें किसका यूज करते हैं? स्टील अलॉय का। एंड सेकंड एग्जांपल इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किस किस की अलॉय है? आयरन और क्रोमियम। आयरन और क्रोमियम दोनों मेटल्स को आपस में मिक्स कर रखा है। सबसे पहले उन दोनों को मेल्ट करके फिर आपस में कंबाइन करके तब उसको कूल डाउन करते हैं, तब कौन सी अलॉय बनी? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के क्या क्या यूज है? यूटेंसिल, बर्तन बनाने में, कटलरी और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। कटलरी मतलब जो खाना बनाने के लिए हम ये चीजें यूज करते हैं वो क्या है? कटलरी। तो किस अलॉय के बने होते हैं ये? स्टेनलेस स्टील। और उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है ब्रास। ब्रास किसकी अलॉय है? कॉपर और जिंक मेटल की। दो मेटल्स को मिला के बनाया गया। घरों में जो पीतल के बर्तन यूज करते हैं वो किस किस से मिलके बने हैं? कॉपर और जिंक से। और उसके यूजेस क्या हैं? ब्रास के यूटेंसिल बनाने में, घरों में बर्तन होते हैं पीतल के। हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो बनाने में किसका यूज करते हैं? ब्रास का, ब्रास अलॉय का यूज करते हैं। और फिर है गाइज नेक्स्ट एग्जांपल, उसके बाद ब्रोंज। ब्रोंज कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक मेटल को मिला के क्या बनता है? ब्रोंज। एंड सॉरी, कॉपर और जिंक नहीं, कॉपर और टिन मेटल। किसको? कॉपर और टिन मेटल को जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? ब्रोंज। ब्रोंज मतलब कांसा, कांसे के बर्तन घरों में आपने देखे होंगे। या फिर कांसा, ब्रोंज किस काम आता है? यूजेस क्या होंगे? स्टैचू बनाने में, मूर्तियां वगैरह या फिर स्टैचू बनते हैं जो। और मेडल बनाने में ब्रोंज मेडल। और बेल बनाने में, बेल ऑर्नामेंट्स, गहने बनाने में।
एटसेट्रा। उसमें क्या है, ब्रोंज अलॉय का यूज करते हो आप, और किससे मिलके बनी है, कॉपर और टिन से। फिर है नेक्स्ट अल्निको। अल्निको अलॉय है, वो किस किस से मिलके बनी है, आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। ये आयरन, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट से मिलके कौन सी अलॉय बनती है, अल्निको। अल्निको एक अलॉय होती है, और इसका यूज किस लिए करते हैं, मेकिंग ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट बनाने में, चुंबक बनाने में। एंड नेक्स्ट है डुरालुमिन, डुरालियम सॉरी, डुरालियम अलॉय, वो किस किस से मिलके बनती है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, डुरालियम। एंड इसके यूजेस क्या है, मेकिंग यूटेंसिल, बर्तन बनाने में, प्रेशर कुकर बनाने में, एंड पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स के काफी सारे पार्ट बनाने में, एंड हवाई जहाज बनाने में इनके यूजेस हैं। और गाइस ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होती हैं। और उसके बाद हमारा टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम एनसीईआरटी क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर ये तीनों चीजें पढ़ी हैं। आपने मिक्सचर के भी टाइप पढ़े हैं, और उनके बाद ये एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ, आपको इन एग्जाम्पल को छांटना है, कौन से एलिमेंट्स होंगे इनमें से, कौन से कंपाउंड होंगे और कौन से मिक्सचर होंगे। जैसे सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट होता है, सोडियम एलिमेंट के अंदर आएगा। जैसे सोइल है, सोइल मिक्सचर के अंदर पढ़ते हैं हम, मिक्सचर होता है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन भी मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, मिक्सचर के अंदर आएगा। सिल्वर, सिल्वर एक एलिमेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड होता है, लाइमस्टोन CaCO3। एंड टिन, टिन एक एलिमेंट होता है। एंड कोल सॉरी सिलिकन, सिलिकन भी एक एलिमेंट है, मेटलॉइड्स का एग्जांपल है सिलिकन। एंड कोल, कोल मिक्सचर के अंदर आता है, कोयला। एंड एयर, एयर भी मिक्सचर होता है, एंड काफी सारी गैसेस मिक्स होती हैं एयर के अंदर। एंड सोप, सोप किसके अंदर आएगी, कंपाउंड के अंदर। एंड मीथेन भी कंपाउंड होता है, CH4 कंपाउंड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो इज अ कंपाउंड। एंड ब्लड, ब्लड एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर का एग्जांपल आता है। गाइज आपने जैसे सोडियम, सिल्वर, टिन ये मेटल पढ़ी हैं आपने, मेटल के एग्जांपल है ये। और मेटल्स किसके अंदर आती हैं, एलिमेंट्स के अंदर। और सिलिकन किसका एग्जांपल है, मेटलॉइड्स का, जो हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था, सिलिकन मेटलॉइड्स। सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एटसेट्रा आर मेटलॉइड्स। एंड कंपाउंड, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला के बनाते हैं हम कंपाउंड्स। एंड मिक्सचर, मिक्सचर जब दो चीजों को आपस में मिक्स करके, या और चीजों, काफी चीजों को आपस में मिक्स करके जो बाद में बनता है प्रोडक्ट, वो क्या होगा, मिक्सचर। एंड नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम इज, गिव द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। जो आपको ये कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें आपको ये बताना है इनके अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो आपको इनके साथ साथ इनके फॉर्मूले भी याद रखने हैं, केमिकल फॉर्मूले जो दे रखे हैं। सबसे पहला है क्विक लाइम, क्विक लाइम का अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तभी तो हम ये बता सकते हैं उसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, और फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम कॉमन नेम होता है, एंड केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसके अंदर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि दो एलिमेंट प्रेजेंट है, एक कैल्शियम एंड एक ऑक्सीजन। एंड सेकंड पार्ट बी इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है HBr। तो इसमें आप एलिमेंट्स बता सकते हो, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन Br। एंड थर्ड पार्ट इज बेकिंग सोडा। गाइज बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो फॉर्मूले वगैरह दिए थे मैंने सबसे पहले, उसी में है ये। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का
जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, NaHCO3। और इसके अंदर अब आप बता सकते हो कौन से एलिमेंट्स हैं। एक सोडियम एलिमेंट है Na, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर कार्बन C एंड ऑक्सीजन O, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एंड लास्ट पार्ट डी है पोटेशियम सल्फेट। गाइस पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। क्या फॉर्मूला होगा, K2SO4। K2SO4 में आप कौन से एलिमेंट्स बताओगे इसके अंदर, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। कौन से एलिमेंट्स होंगे, पोटेशियम सिंबल K एंड सल्फर सिंबल S एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अलॉयज, एग्जांपल्स ऑफ अलॉयज। गाइज इस वीडियो में इतना ही, आगे हम फिर सेकंड चैप्टर का पार्ट लेके आएंगे सेकंड। सो थैंक यू।